Assalamu alaikum sir. Thanks for joining. अभी हम लोग 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। Paradise Tours and Travels, thank you so much for joining. आज का सेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करना है। वालेकुम सलाम, खैरियत। क्योंकि हर सेशन हम लोग आधा घंटा हाफ एन आवर सोच के बैठ रहे हैं, मगर एक घंटा निकल जा रहा। तो कोशिश करेंगे इसको एज शॉर्ट एज पॉसिबल और जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करना है। इमरान सौदागर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अमरीन फातिमा, थैंक यू। आप लोगों के पहले के जितने भी हमारे लाइव सेशंस है उसमें आप लोगों का ज्वाइन होना, सपोर्ट करना, और उसके फिर ये लाइव के बाद जो भी रिकॉर्डिंग सेशंस जो भी लोग देख रहे तो उससे भी बहुत अच्छा लोगों को का रिस्पांस आया है, और आप लोगों का शुरू से भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत कोशिश करना है कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर इसको पैकअप करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर, कोई एज एन एक्सपर्ट यहाँ पर बैठकर बात नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना हमारा एक मकसद है, और शुरू से भी जो स्टार्टअप्स है, जो नए यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए एक मोटिवेशन और उनके लिए जो है आगे बढ़ने या फिर उनको एक पुश करने के लिए, उनको इग्नाइट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करना है कि हम डिस्कशन जब करते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी पे, कोई नए जो हमारे प्रॉब्लम्स है उस पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो इससे दोनों का फ़ायदा होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिस्कशन होता है, हम एज ए ट्यूटर या फिर एज एन एक्सपर्ट यहाँ पर नहीं है, हमको बस यहाँ पर एक डिस्कशन करना है। तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। एज यू ऑल नो, माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल्ला, CTO and co-founder of Courcellent Technologies, son of an inspirational personality, husband to a loving and supporting wife. Today जो है हम लोग हमारी जो टॉपिक है एक बुक रिव्यू है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शायद पढ़े होंगे रिच डैड के बारे में। रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर स्टार्टअप्स। जो भी इंसान अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है या फिर अपने से कोई आइडिया अपने कोई आइडिया पर काम करना चाहता है, या फिर कोई एक ऐसे बिजनेस पर, कोई आइडिया पर जो वो लॉन्च करना चाहता है, तो वैसे आइडियाज़ के लोगों के लिए एक माइंडसेट को डेवलप करने के लिए एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो हर स्टार्टअप के लिए मैं कहूँगा कि वो एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए, कि वो बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसमें आपका एक माइंडसेट बनता है और आपका जो सोचने का नज़रिया है वो एक बनता है। तो उसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जो एक ख़ुद भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हैं और ज़ीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक माइंडसेट के ऊपर बुक्स की एक सीरीज़ है उनकी, जिसमें से पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड और दूसरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके ऊपर मैं आज रिव्यू भी करूंगा और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मैं देख सकता हूँ, मतलब कोई ये ऑलरेडी बुक पढ़े हुए हैं या फिर इनको पहचानते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि आज का सेशन मैं एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंदार शाह फॉर ज्वाइनिंग।
रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में कौन कौन जानते हैं? रिच डैड पुअर डैड बुक है, एक मशहूर बुक है, स्टार्टअप्स के लिए बनी हुई है, और ऑलमोस्ट एवरी स्टार्टअप हैज़ रेड दिस बुक, और ये एक स्टेपिंग स्टोन माना जाता है स्टार्ट करने के लिए। मोहित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फाउंडर ऑफ शर्मा धाबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इमरान सौदागर, आई हैव रेड रिच डैड, यस, रिच डैड पुअर डैड पढ़ा हुआ ना है, कैश फ्लो नॉट येट, यस। सो रिच डैड पुअर डैड अगर आप पढ़े होंगे तो ही आप ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ सकते हैं। तो आई हैव रेड इट नॉट कम्प्लीटली। मंदार शाह, थैंक यू सो मच फॉर एंगेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टू दिस डिस्कशन। ये बहुत माइंडसेट के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है कि आपके माइंडसेट को ये ब्रॉड करती है, और आप जो आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं उसमें आपको एक पाथवे दिखाती है कि आप कैसे इसको आगे आप अपने बिजनेस में, आप आपके आइडिया जो भी है आपके माइंड में उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये चीज़ के बारे में ये बुक है। तो मैं इनिशियली ये जो बात करना चाहूँगा कि ये मैं एक इसका प्रिंट निकाला था, ये 3 चीज़ें, क्या इसमें से कोई आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये ESBI क्या डिफाइन करते हैं? व्हाट डज इट रेफर टू? ESBI अगर कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में आपने सुना भी होगा तो आप इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम सोर्स को डिफाइन करने के लिए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। आज के सेशन को हम एक जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, रोड मैप ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, या फिर एक बिजनेस या स्टार्टअप का एक ये भी हम बोल सकते हैं कि इसमें एक जर्नी जो है आपकी वो बता सकते हैं हम। ओके, मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसके बारे में, बेसिक डिटेल्स है मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद तो बुक तो आप लोगों को ही पढ़ना है, बहुत अच्छी बुक है और बहुत आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये जो है 4 क्वाड्रेंट्स है, जिसमें से ई डिफाइंस एम्प्लॉइज, एक सोर्स ऑफ इनकम है, बड़ा सेक्टर है लोगों का जो एम्प्लॉय लेवल पर कमाते हैं, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल, सेविंग, इन्वेस्टिंग, आई एम जस्ट गेसिंग, यस, आपका गेस बहुत करीब है मगर नॉट एग्जैक्टली, मगर बहुत अच्छा आपने ये किया है, रिकमेंड किया है, थैंक यू सो मच। तो ई जो है एम्प्लॉय लेवल है, उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल, एस से आता है सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल, और बी है बिजनेस ओनर, और लास्ट वन है इन्वेस्टर लेवल। ये 4 जो है ब्रॉड सोर्सेस ऑफ इनकम है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो दुनिया में, कोई भी किस्म का आपका सोर्स ऑफ इनकम हो, आप आते हैं ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। ईदर यू कम अंडर द एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, और यू कम अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट, और यू कम अंडर द बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट, और यू कम अंडर द इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। तो ये एक आपका एक सफर बोल सकते हैं कि हर एंटरप्रेन्योर जो होता है, हर स्टार्टअप जो होता है, ये चीज़ों से गुजरता है। फर्स्ट, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आप लोग भी सब जानते हैं कि हम लोग भी एम्प्लॉय रह चुके हैं, उसके बाद हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, उसके बाद बिजनेस ओनर हुए, इन्वेस्टर लेवल। क्या आप में से कोई बता सकता है कि एम्प्लॉय लेवल में मैं यहाँ क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? एम्प्लॉय हम किसको कहेंगे? जस्ट एक 2 मिनट के अंदर आप लोग अगर बता दे तुम, एम्प्लॉय किसको कहेंगे हम? ई फॉर एम्प्लॉय। ये 4 बेसिक क्वाड्रेंट है, मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम। हर इंसान की जो इनकम होती है ये 4 इनकम्स के अंडर में से होती है। एम्प्लॉय लेवल, ठीक है मैं ही बताता हूं क्योंकि हम आपको ये सेशन को बहुत ज्यादा शॉर्ट करना है। तो एम्प्लॉय लेवल है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं, और यहां पर रॉबर्ट कियोसाकी ने जो लिखा है कि माइंडसेट के ताल्लुक से, कि जो एक सिक्योर इनकम चाहता है,
देखिए यहाँ पर कोई क्वाड्रेंट बड़ा है कोई छोटा है ये नहीं बताना है हमें। कोर्सलेंट हैज रिप्लाइड वर्किंग फॉर अ कंपनी लाइक जॉब। यस, जॉब जो जिसे हम कहते हैं कि एम्प्लॉय लेवल पे जो काम करते हैं। तो यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कोई लेवल बड़ा है ना छोटा है। समवन हु वर्क्स फॉर समवन इज एन एम्प्लॉय। थैंक यू सो मच जी। ये एक बहुत सिंपल, इमरान सौदागर ने अभी बहुत ही सिंपल इसमें इलेबोरेट किया है कि जो किसी के लिए काम करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी के लिए काम करता है, वो एम्प्लॉय है। तो हर इंसान जो जॉब करता है, चाहे वो एक छोटे लेवल का ही जो छोटा काम हो या फिर वो गूगल लेवल के सुंदर पिछाई हो या फिर जो भी हो, जो भी एम्प्लॉय है वो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। वालेकुम सलाम नजीब, थैंक यू भतीजे, थैंक यू। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एम्प्लॉय लेवल जो होता है ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। कि एम्प्लॉय लेवल पे जो था माइंडसेट हमारा कि यहाँ पर लोग एक सेफ इनकम चाहते हैं, एक सिक्योर इनकम चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो एक टीम में रहकर काम करना चाहते हैं, वो है एम्प्लॉय लेवल। यहाँ पर लोग बेसिकली माइंडसेट ये होता है कि एक सिक्योर इनकम, यहाँ पर रिस्क लेने से थोड़ा पीछे हटते हैं लोग, तो वैसे टाइप के। और जो लोग एक सिक्योर इनकम और थोड़े बेनिफिट्स जो होते हैं साथ में हैं, रेसिडेंस है और लोगों को ट्रेनिंग्स कंपनी की तरफ से मिलते हैं, तो एम्प्लॉय लेवल पे लोग ये चाहते हैं। तो ऐसे टाइप के लोगों को हम कहेंगे एम्प्लॉय। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 जो होता है यहाँ पर एम्प्लॉय लेवल पे है। सेकेंड क्वाड्रेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड की मिसाल अगर हम लें तो एक डॉक्टर है, एक लॉयर है जो खुद से अपने स्किल में माहिर है। दे हैव टू वर्क ऑन देयर स्किल वेरी मच। ये टोटली सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है उसमें जो है आपको अपने स्किल्स में बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैज़ टू गो टू द क्लिनिक और वहाँ पर जाकर जब तक वो काम नहीं करते उनकी इनकम जनरेट नहीं होती। वो जाएंगे, अपना टाइम देंगे, तो वहां से उनकी इनकम जनरेट होगी। एक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर लेवल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर डॉक्टर क्लिनिक को जाएंगे, वहां पर पेशेंट्स को देखेंगे, बात करेंगे, जब जाके वो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट डॉक्टर। और एक लॉयर है, लॉयर अपने जो भी ऑफिस है उसमें बैठकर अगर वो अपने क्लाइंट से डील कर रहा है, अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, अपने जो केसेस है उनको एक लॉ के तहत उसको सॉल्व कर रहा है, तो वो हम कहेंगे कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल का जॉब है। तो ये कैटेगरी आप जो भी सोच सकते हैं इसमें, चाहे डॉक्टर हो क्लिनिक लेवल के और कोई लॉयर हो जो अपना खुद की वकालत करते हैं, या फिर कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो खुद से लोगों के अकाउंट संभालते हैं या फिर उनके अकाउंट्स टैक्सेस को देखते हैं, तो ये टाइप के लोगों को हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी कि वो खुद से मेहनत कर रहे हैं, जब तक वो टाइम नहीं देंगे वो पैसा नहीं कमा सकते। यस एग्जैक्टली, सैयद इब्राहिम ने अभी कहा है एक फ्रीलांसर इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। वेरी गुड एग्जांपल, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग सैयद इब्राहिम, आवर एक्स एम्प्लॉय ऑफ कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। तो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई किया है कि फ्रीलांसर जो चाहे एक ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे एक कोई भी किस्म का लोगो डिजाइनर हो, या फिर कोई खुद से कोई ऐसे कोई काम करता हो जिसमें उनका स्किल यूज होता हो, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर स्किल एंड दे आर अर्निंग विद देयर स्किल, उससे हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नुतन आकरा एंड ट्रिपल एस सज्जाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग। तो यहां पर हम दूसरे क्वाड्रेंट में थे। अब मैं बात करूंगा तीसरा क्वाड्रेंट जो है बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बहुत ही अलग टाइप का क्वाड्रेंट है कि देखिए ई क्वाड्रेंट एम्प्लॉय लेवल का है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल एस क्वाड्रेंट है, मगर एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जो शिफ्ट होते हैं, बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट जिसे हम कहेंगे, तो ये दो आप लोग आसानी से तय कर सकते हैं, मगर यहां से यहां पर शिफ्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे आपको शिफ्ट होने के लिए।
ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट से बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट। तो हम एग्जांपल अगर हम ले बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट की, तो बिजनेस ओनर हम उसे कहेंगे जो एम्प्लॉयज को अपने पास हायर करके उनके स्किल्स को, उनके स्मार्टनेस को परख कर, उनका इंटरव्यू लेकर, उनको जो है उनके स्किल्स को बढ़ाकर वो अपने जो है क्लाइंट्स का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ओनर एक ऐसा पार्ट है जिसमें इट इज टोटली मेकिंग सिस्टम्स, कि वहां पर हम सिस्टम बना रहे हैं। मार्केटिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं पूरा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। यहां पर टोटली एवरीथिंग ही इज ऑर्गेनाइजिंग। अ बिजनेस ओनर व्हाट ही डज, ही ओनली ऑर्गेनाइजेस एवरीथिंग। एंड उनका जो काम करते हैं वो उनके एम्प्लॉयज करते हैं, उनका एक्सपर्टीज देखकर, एम्प्लॉयज का जो एक्सपर्टीज है उनको वो डिपार्टमेंट में रखकर, उनको वैसे फैसिलिटीज देकर, उनको वैसे सैलरीज और वैसे रिवार्ड्स देकर, उनकी जो स्किल लेवल है उस स्किल लेवल के हिसाब से उन्हें एक काम देकर एक सिस्टम बनाता है। तो बिजनेस ओनर जो होता है यहां पर, वो क्या करता है, अपना एक सिस्टम बनाता है। ही इज नॉट कंप्लीटली इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ, ही इज जस्ट मैनेजिंग द सिस्टम। के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करता है वो, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करता है, और जो सेल्स डिपार्टमेंट है, टेक्निकल है, एचआर डिपार्टमेंट है, ये सब जो डिपार्टमेंट्स है इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको मेंटेन करना, इसको ट्रैक करना, ये एक बिजनेस ओनर का काम होता है। तो ये बेसिकली एक बिजनेस ओनर का काम है। तो हम यहां से बिजनेस ओनर की अगर आपको समझ में आया, मैं अभी जो भी बातें किया हूं, तो हम बिजनेस ओनर का क्या एग्जांपल ले सकते हैं? आई नीड सम एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन। बिजनेस ओनर के कोई एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अमेजॉन का जो ओनर है जेफ बेजोस इज ए बिजनेस ओनर। आप लोगों को जो भी समझ में आया कि एक बिजनेस ओनर कौन हो सकता है, कंपनी, इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तौकीर अहमद एंड एम्परर, अबू बकर, मजीद खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग। देखिए यहां पर हमें डिस्कशन ज़्यादा करना है, यहां पर हम सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं आए हैं, आपसे सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको आपसे सीखना है, आपको हमसे सीखना है। तो बिजनेस ओनर की कोई एक एग्जाम्पल जो आपको अभी तक समझ में आया, व्हाट इज अ बिजनेस ओनर, और या फिर कोई एग्जाम्पल हु इज अ बिजनेस ओनर, कमेंट सेक्शन में अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा है। आज हम किसी एक को अपने साथ लाइव भी लेंगे, अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हम उनको ज़रूर अपने साथ लाइव लेंगे। तो क्योंकि सेशन बहुत शॉर्ट है तो एक किसी को हम लाइव लेना चाह रहे हैं आज। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। देखिए एम्परर शोएब सर के स्टूडेंट सर हम, ओके, थैंक यू सो मच शोएब फैज़ान। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो बुक है, ये आपके सर शोएब सर जिसकी बात कर रहे हैं आप, शोएब फैज़ान ने मुझे प्रेजेंट दी थी, बहुत ही मेरे एक वन ऑफ द बर्थडे में दी थी। तो मैं उनको भी थैंक करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बुक उन्होंने प्रेजेंट की थी। समवन हु ओन्स अ बिजनेस, यस इमरान सौदागर, थैंक यू सो मच कि आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो भी ओनर है बिजनेस का उसको हम कहेंगे, मगर यहां पर सोचना यह है कि हम किसे कहेंगे। मैं एग्जांपल्स चाह रहा हूं, जैसे कि जेफ बेजोस इज अ बिजनेस ओनर, ही हैज मेड अ सिस्टम, ही इज नॉट टोटली इन्वॉल्व हिमसेल्फ, वो जाकर एक एक ऑर्डर को अमेजॉन के प्रोसेस नहीं करता है, ही हैज मेड अ सिस्टम जिसमें ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं, ही हैज मेड अ सिस्टम फॉर लॉजिस्टिक्स जिसमें कैसे ऑर्डर कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, सेलर के लिए क्या क्या सिस्टम्स बनाना है उन्होंने बनाया है, और बायर्स के लिए जो सिस्टम बनाना है बनाया है, और जो शिपिंग है, लॉजिस्टिक्स है, ये सब का एक सिस्टम बनाया है उन्होंने। तो ये एक एग्जांपल था बिजनेस ओनर का जिसमें मैं आपको बताया कि तो ये एक लेवल है बिजनेस ओनर जिसमें जो है सिस्टम्स आप बनाते हैं मगर यू आर टोटली इन्वॉल्व इन इट।
आपको खुद से एक बिजनेस जब स्टार्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें जो रॉबर्ट कियोस्की ने भी बात की है कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर, कि OPM एंड OPT, के अदर पीपल मनी एंड अदर पीपल टाइम। तो बिजनेस ओनर बेसिकली क्या करता है, अगर ये एक बूटस्ट्रैप कंपनी नहीं है, बूटस्ट्रैप कंपनी हम उसे कहेंगे जो अपने बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और एक बिजनेस होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस। तो वो बेसिकली बिजनेस क्या करता है कि अदर पीपल मनी लेकर, इन्वेस्टमेंट लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और OPM और OPT जिसे कहते हैं कि अदर पीपल मनी और अदर पीपल टाइम, कि टाइम किसका लेते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ का लेते हैं, उनके एक्सपर्टीज को यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सेल करते हैं। और एक होता है OPM, जिसमें हम जो है अदर पीपल मनी लेते हैं, कि जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस पर, उनका इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पर एक बिजनेस को, एक सिस्टम को चलाया जाता है। तो बिजनेस ओनर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मगर एक सबसे बड़ी चीज़ जो है बिजनेस ओनर को, ही हैज़ अ फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और दिस इज़ द पॉइंट वेयर दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर पैसा बनाने के लिए बहुत स्कोप होता है, कि यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे सिस्टम बनाकर उन लोगों, वो अपना काम को रन करते हैं, और यहाँ पर अपने बिजनेस को जो है वो एक्सेल करते हैं अपने सिस्टम्स के थ्रू। और फाइनली मैं जो कहूँगा, अभी थोड़ी रिक्वेस्ट भी आए हैं लाइव आने के लिए, मैं एक इन्वेस्टर लेवल की बात करके मैं लाइव लेना चाहूँगा जो भी रिक्वेस्ट किए हैं। तो फाइनली जो है आई लेवल है, आई लेवल इज द इन्वेस्टर लेवल। यहाँ पर अच्छा, हम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड एक इन्वेस्टर है, क्या आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं? ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बिल गेट्स। कौन इसमें यहाँ पर कमेंट में लिख सकता है कि हु इज द बेस्ट इन्वेस्टर? थैंक यू सो मच जीशान हुसैन फॉर ज्वाइनिंग। हाय ब्लैक हार्ट, अतीबुद्दीन फ्रॉम बीदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सैयद अब्दुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। केक्स एंड बेक्स, थैंक यू सो मच गुलबर्गा। वॉरेन बफेट, थैंक यू सो मच। ट्रिपल ई सज्जाद, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस, थैंक यू सो मच। वॉरेन बफेट इज द परफेक्ट आंसर। मैं इन्हीं के बारे में कह रहा था कि इन्वेस्टर लेवल की अगर कोई सबसे बड़ी मिसाल है दुनिया में, जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, बिल गेट्स के बहुत खास दोस्त हैं, तो वो है वॉरेन बफेट। थैंक यू सो मच वॉरेन बफेट, जिन्होंने भी यहाँ पर लिखा है दे कैन गेट 15% फ्लैट डिस्काउंट ऑन एनी सर्विसेज फ्रॉम कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच। आप लोगों का एंगेजमेंट बहुत खुश कर दिया है मुझे। 15% फ्लैट डिस्काउंट फॉर एनी सर्विसेज एट कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज, थैंक यू सो मच। वॉरेन बफेट इज ए परफेक्ट आंसर। इन्वेस्टर लेवल जो है ये एक बहुत हाई लेवल है। यहाँ पर अगर हम एज वाइज देखेंगे तो एम्प्लॉय लेवल पर आप कह सकते हैं 20 ईयर्स, 18 ईयर्स टू 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स एम्प्लॉय लेवल पर होगा एक इंसान। सेल्फ एम्प्लॉयड आप कह सकते हैं 30 ईयर्स टू 35 ईयर्स। लोग कोशिश कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल पर गुजरना बहुत ज़रूरी है ये सब एस्पेक्ट से। बिजनेस ओनर आप कह सकते हैं 35 ईयर्स टू 45 ईयर्स। और जो फाइनल इन्वेस्टर लेवल है, ये इन्वेस्टर लेवल है आप 45 टू 50 ईयर्स टू लाइक 60, 70, 80 ईयर्स वॉट एवर। बिकॉज ये इन्वेस्टर लेवल कौन रह सकता है इन्वेस्टर लेवल पे? जिसके पास पैसा है, जिसके पास मनी है। देखिए, चाहे वो एम्प्लॉय लेवल से कमाए हों, चाहे वो बिजनेस ओनर लेवल से कमाए हों, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल से कमाए हों, जो भी उनकी सेविंग्स है, जो भी उनके पास पैसा है, दे हैव मनी। जो भी पैसा है वो पैसे को वो इस तरीके से काम पर लगाते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करता है? बेसिकली पैसे को काम पर लगाता है। दे मेक मनी टू वर्क फॉर देम। इन्वेस्टर क्या करता है कि जो पैसा
उन लोगों की सेविंग्स है, जो उनके पुराने सेविंग्स है, और चाहे वो एम्प्लॉय लेवल से कमाए हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल से कमाए हों, चाहे वो बिजनेस ओनर लेवल से कमाए हों, इन्वेस्टर क्या करता है, वो पैसे को काम पर लगाता है, वो पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि दैट मनी गेट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, कि वो पैसा बढ़ना शुरू होता है। इन्वेस्टर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें आप जो है अलग अलग कंपनीज, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, इट इज एक्सेलिंग इन द मार्केट, तो इन्वेस्टर अपने आइडियाज और अपने एक्सपीरियंस और अपनी सोच से उस बिजनेस पर इन्वेस्ट करता है, और उनके साथ कुछ ऐसे क्लॉज रखता है जिसमें वो ऐसे क्लॉज रखता है कि मैं जो है आपके साथ इतने इतने परसेंट का शेयर होल्डर बनना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे अपने साथ ज्वाइन करना चाहेंगे? आई कैन टेक योर बिजनेस फ्रॉम दिस लेवल टू दैट लेवल। तो इन्वेस्टर जो है अपने एक्सपीरियंस, अपने नेटवर्क और अपने पैसे को लेकर इन्वेस्ट करता है, और वो पैसे से फिर वो पैसा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और बहुत मुश्किल से वो एक्सेल हो रहा है, तो इन्वेस्टर क्या देखता है कि ये बिजनेस एक्सेल कर सकता है मार्केट में, मगर इसमें ये कमियां हैं और इसको इतने इतने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। फिर वो अप्रोच करता है बिजनेस को, फिर इन्वेस्टर जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करके फिर अपने जो कंपनी की वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से अपने परसेंटेज को भी बढ़ाता है और अपने इन्वेस्टमेंट को भी डबल करता है, ट्रिपल करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का काम होता है। इसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टर सिर्फ एक लेवल के नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी भी ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को जिक्र किया है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को बताया है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई शॉप ले रहे हैं जो मेन रोड पर है जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, तो यू इन्वेस्ट इन दैट शॉप, फिर आपको वो उससे वहां से रेंट आना शुरू होता है, किराया आना शुरू होता है, और यू सेटअप अ बिजनेस देयर। तो वहां से जो है आपको ये एसेट्स है। तो यहाँ पर कैश फ्लो में और रिच डैड पुअर डैड में बहुत बेसिकली जो बताया है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी कन्वर्ट करके बताया है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है हमारे इमरान सौदागर की, तो मैं उन्हें लाइव लेना चाहूँगा। इमरान सौदागर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट राइटर्स ऑफ गुलबर्गा। ही हैज़ रोट फॉर मैगजीन्स, 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास और बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं। तो मैं उनको लाइव लेने जा रहा हूँ और हम उनसे भी बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शायद, इसके लिए मैं जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाया। यस यस जी जी जी। और कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि वन ऑफ दी बेस्ट कंटेंट राइटर्स ऑफ गुलबर्गा हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मेरे लिए भी एक बहुत प्रिविलेज की बात है। तो हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे थे रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो पहली बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। तो उसके बाद की बुक के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं। तो आप रिच डैड पुअर डैड के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, उसके बाद फिर हम कंटेंट राइटिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत शॉर्ट रखना है सेशन को। तो देखिए, रिच डैड पुअर डैड एक इट्स नॉट फॉर बिजनेस, ठीक है। ये एक बिजनेस माइंडसेट के लिए है, एक उन लोगों के लिए है जिनको बिजनेस के बारे में या फिर पैसे के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वन थिंग दैट आई रिमेम्बर फ्रॉम रीडिंग दिस बुक इज कि मैं बहुत यंग था, 17-18 साल का था शायद, तब मैं ये किताब को पढ़ा था। तो इससे एक चीज मुझे याद है कि रिच डैड और पुअर डैड ये जो है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कि उनके एक डैड थे जो पुअर डैड थे, जो एक एकेडमिशियन थे, एक
प्रोफेसर थे, और उनके जो रिच डैड हैं वो उनके मॉम के शायद सेकंड हस्बैंड थे, या फिर कुछ लोग बोलते कि नहीं थे, लेकिन बस एक इमेजिनरी कंपैरिजन दिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था। बट इवेंचुअली जी जी ये है कि इंसान कैसे डिसीजंस लेता है। when you start your business, when you start your job, आप जब भी पैसा कमाना शुरू करते हैं, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग मनी, उसको कैसे इस्तेमाल करें। बस 2 मिनट में अगर मैं 2 सेकंड में अगर मैं रिच डैड और पुअर डैड का मैं खुलासा बयान करूं, तो उसका मतलब यही है कि आपके पास पैसा है। पैसा कोई भी कमा सकता है, मेहनत करके। बहुत सारे लेबर्स है जो महीने में 15 से 20 हजार कमाते हैं। एक लेबर का, अगर आप कभी घर बनाए हैं तो आपको पता होगा कि एक जो मिस्त्री होता है, जो थोड़ा ये होता है, तो उसका पर डे का चार्ज 800 से 1000 रुपए है। तो एट द जी 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 एंड ऑफ द मंथ इज अर्निंग लाइक 25-30,000 रुपीज, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उतना कमाता है। लेकिन पैसा हर किसी सही के है पास सही है। है। उसको आप मल्टीप्लाई कैसा हम्म। कर रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर मनी वर्क। सो रिच डैड पुअर डैड यही है। एंड टेकिंग दैट स्टेप फर्दर, ही हैज रिटन द सेकंड बुक, कैश कोडेन, जो मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। शायद अच्छा। आपकी रिव्यू के बाद मैं इंशाल्लाह फिर पढ़ लूंगा। जी जी ज़रूर, फिर उसके ऊपर भी हम लोग का फर्दर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह कोई यस भी यस, श्योर फ्यूचर के श्योर। लाइव सेशन में। अच्छा, यस और एक चीज़, मैं एक थोड़े दिन पहले मैं लाइव सेशन क्या टॉपिक पे करूं बोल के स्टोरीज पे शेयर किया था, तो वहां पर ओके। एक कमेंट आया था, जैद कमेंट किए थे कि कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर या फिर कंटेंट के ऊपर कि, ओके। तो आप एक कंटेंट राइटर है, पिछले 15 साल से आप कंटेंट लिख रहे हैं और बहुत माशाल्लाह से हम लोग भी बहुत सारा आपका कंटेंट यूज़ किए हैं। तो आप बताइए कि कंटेंट राइटिंग क्या है, और इसको मतलब इसमें अगर कोई एक्सेल होना चाह रहा है तो उनके लिए क्या क्या स्कोप है, एक शॉर्ट में ब्रीफ में अगर बताए तो हमारा जो यंग जनरेशन है जो अभी सुन रहे हैं या फिर इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। वेल, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक है, एंड वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट। आप वीडियोस देखो, फेसबुक पे आप रीड करो, ट्विटर पे आप फॉलो, किसी को फॉलो करो, किसी के ट्वीट्स पढ़ो, इंस्टाग्राम पे आप जो ये है, ये भी एक कंटेंट है, एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है। आप बहुत सारे टाइप के कंटेंट्स है आजकल, ठीक है। जब हम शुरू किए थे, देयर वाज ओनली वन। हम राइटिंग करते थे 2007 और 8 में मैं शुरू किया था। 2006 में रिसर्च स्टार्ट किया, पर उसके बाद 8-9 के बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हुए अपने ब्लॉग्स वगैरह हैं वो मैं स्टार्ट किया था इवेंचुअली। लेकिन आज अच्छा। मैं बस क्लाइंट्स के लिए लिखता हूँ मोस्टली। कुछ इंडिया के क्लाइंट्स हैं, कुछ गुलबर्गा में हैं, जैसे आप लोग हैं माशाल्लाह। एंड बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग गुलबर्गा में रह के यहाँ पे आप बिजनेस रन कर रहे हैं। बहुत कम लोग यहाँ पे हैं गुलबर्गा में जो सॉफ्टवेयर में, वेब डिजाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। हालांकि मैं खुद भी ये चीजों में, मतलब थैंक यू सो कंटेंट मच। राइटिंग में 2006-7 से हूँ, लेकिन बहुत कम। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इनटू दीस थिंग्स। तो जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ, एंड यू रीच्ड फ्रॉम, यहाँ से आप शुरू किए थे शायद 7-8 साल हुए शायद ना आपको शुरू करके। जी तो जी, यू हैव 7 स्टार्टेड इयर्स। फ्रॉम, या 7 years, सो यू हैव स्टार्टेड एट द बॉटम एंड यू हैव रीच्ड अ वेरी ग्रेट हाइट। अभी यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, एंड आई एम लुकिंग एट द कंटेंट दैट यू क्रिएटिंग। आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग थैंक में यू सो होता मच। ये है, कंटेंट राइटिंग में होता ये है कि ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, वेबसाइट का कंटेंट है, आर्टिकल्स हैं, और विकिपीडिया है। विकिपीडिया तो पे भी आप लोग कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट के लिए क्लाइंट्स को, यानी कि बिजनेस ओनर्स को, जैसे आप कोर्सेलेंट है, आपको कुछ लिखना है, आप लोगों को अपने कस्टमर्स को कुछ बताना है कि फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग, जैसे मैंने आपके लिए कंटेंट लिखा था कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। तो राइट बिजनेस राइट। स्टार्ट करने के लिए 10 आसान तरीके क्या है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आपके रीडर्स आएंगे, राइट। आपकी वेबसाइट पे पढ़ेंगे ऑब्वियसली, एंड दे विल स्टार्ट नोइंग अ लॉट अबाउट दैट। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं आज, आप जाइए गूगल पे, तो हर वेबसाइट के लिए, हर ब्लॉग के लिए, हर इंफॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई लिखना जरूरी है, राइट। ये सही है, इट्स बिल्कुल नॉट लाइक सही। एआई का कोई सिस्टम नहीं है कि गूगल कहीं से, मतलब हर कोई साइंटिस्ट तो नहीं लिख रहा अभी, ठीक है। कॉमन सही लोग है जो सही है है। हमारे और आपके जैसे, तो आप कंटेंट लिख सकते हैं। बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग के सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल upwork.com एग्जैक्टली। है, जहाँ पे मैं रिसेंटली लास्ट ईयर तक भी मैं काम करता था। एक फ्रीलांस अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, एंड देन पीपल विल हायर यू। लोग आपको हायर अच्छा अच्छा। करेंगे, और वहां से आप जो भी है कंटेंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, इंडिया के क्लाइंट्स होते हैं, आपको मिलेंगे। इसके यस बारे में इंशाल्लाह फिर जी। कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसको बात तो श्योर। कम से कम छोटे समय में ये बताना चाहूंगा कि मोस्टली, ठीक है,
इंस्टाग्राम का कंटेंट है, फेसबुक का कंटेंट है, ये सारे लोग जो है ये दीज आर नॉट लाइक, लोग समझते हैं कि जो कंटेंट लिखता है या फिर जो राइटर होता है, ये वर्ड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि राइटर वही होता है। लोग ये समझते हैं कि ये जो बुक्स लिखते हैं लोग, ठीक है, जो 400-500 जी पेज जी। के जो बुक्स लिखते हैं, दिस इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। आज के जमाने में उतना ज्यादा आपको ग्रामर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको उतना राइट। ज्यादा जो फ्लुएंसी होती है, वोकैबुलरी होती है। मेरे शहर में, हमारे शहर में गुलबर्गा में मैं लोगों को देखा हूँ कि हमेशा जब भी लोगों के पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लोगों के पास हम्म। लिखने का भी स्टाइल अच्छा है, लेकिन डरते इस बात से हैं कि अरे यार मेरी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, इमरान भाई मेरे को मतलब ये नहीं लगता कि मेरी जो भी राइटिंग है लोग पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन हम्म। आज जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, बड़े से बड़े कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट है और अडिडास है, ये शूज के कंपनीज जो हैं जितने भी, और जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के जो भी कंपनीज हैं, अब देखो ये 15 से 17 साल के लड़के ही हैं, 18 साल 20 साल, हम लोग तो ऑब्सोलीट हैं, ठीक है। 30 साल से एग्जैक्टली। जो भी 30 साल से राइट। ज्यादा के हैं, ठीक है, वी आर ऑब्सोलीट, हमारा दिमाग वो स्टाइल में नहीं चलता। टिकटॉक के वीडियो सही से है ये भी सही। एक कंटेंट है, ठीक है। लोग अब जो टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं, मैं जो यूट्यूब के वीडियोस के बारे में बताना चाहूंगा कि यूट्यूब के थ्रू लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इंडिया में भी बेचते हैं, ठीक है। एंड दे डोंट यूज अ लॉट, वो लोग कौन लिखता है उनका कंटेंट, बैठ के ऐसे ही उनके दिमाग में नहीं आ जाता कि कैमरा ऑन किया, पूरा सेटअप स्टार्ट किया, उसके बाद दिमाग से आ रहा नहीं, पहले बैठ के लिखना पड़ता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, सारे कंटेंट को ब्रेकआउट करना होता है। अब आजकल अगर तुम यूट्यूब वीडियोस को देखोगे तो चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है, हर एक वीडियो छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड हुआ, सो हाउ डू दे डू राइट दैट, राइट। कि उसका स्टार्ट कहाँ पे होगा, एंड कहाँ पे होगा, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है। तो यूट्यूब के वीडियोस राइट के राइट। लिए भी लोग लिखते हैं, जैसे मूवीज के स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो यूट्यूब के एड जो, कॉपीज एंड ऑल। यस यस यस, कॉपी यस। राइटिंग जो होता है, ये जी जी सारे जी। चीजें लोग करते हैं। जैसे मूवीज के स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो वैसे ही यूट्यूब वीडियोस और यूट्यूब के जो इन्फॉर्म, या चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो या एडिटोरियल हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, ये सारा लिखा ही जाता राइट है। राइट। एंड जी जी इसके जी। बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कंटेंट राइटिंग में, जी छोटे से जी जी। छोटा ब्लॉग पोस्ट से लेके फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट से लेके आप बड़े बड़े आर्टिकल्स वगैरह भी लिख सकते हैं, और बुक्स भी लिख सकते हैं इवेंचुअली, क्या पता आप हार्पर ली की तरह या फिर कोई बहुत फेमस हो जाए इंशाल्लाह। राइट राइट। इंशाल्लाह। और एक 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 अगर लास्ट में 1 मिनट के लिए अगर आप किंडल पब्लिशिंग के बारे में भी अगर आप कुछ जानते हैं तो हमारे यंगस्टर्स को आप शेयर कर सकते हो। ओके ओके, किंडल पब्लिशिंग में मेरी कोई बुक नहीं है, लोग समझते हैं कि मेरी शायद कोई बुक होगी। मैं कुछ अच्छा। क्लाइंट्स के लिए लिखा हूँ जो किंडल पब्लिशिंग, किंडल के लिए जो पब्लिश करते हैं। तो किंडल क्या है, हम्म। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ फर्स्ट, क्योंकि ज्यादा गुलबर्गा में लोगों को नहीं पता है। तो किंडल एक जी जी जी। डिवाइस है और एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा। ठीक है। एक डिवाइस है मेरे पास है, लेकिन अगर मेरे को आप पहले इंटीमेशन दे तो मैं, किंडल मेरे पास किंडल पेपर है जो मैं अच्छा। 6-7 साल पहले लिया था, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं जी। करता मैं। तो किंडल एक डिवाइस है, एक टैब है जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास है, सारी दुनिया, जो अमेजोन का प्रोडक्ट है ये, सारी दुनिया में हजारों लाखों लोग इससे कंटेंट डेली कंज्यूम करते हैं, इससे कंटेंट डेली पढ़ते हैं। कौन सा कंटेंट होता है, बुक्स होते हैं, यूजफुल गाइड्स होते हैं कि हाउ टू, गाइड्स होते हैं, जैसे हाउ टू फॉर्मेट योर कंप्यूटर, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज एक्सपी, जैसे विंडोज 7 है, 11 है, जो भी है, ऐसे हेल्पफुल कंटेंट होता है। और बहुत सारे स्टोरीज होते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये सारा कंटेंट लिखते हैं कौन, राइटर्स लिखते हैं और अपने बुक्स को वहां पे पब्लिश करते हैं। आपको अच्छा। पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है आजकल, आप सीधा ऑनलाइन कंप्यूटर में आप लिख दो, एंड देन यू जी सबमिट टू किंडल स्पेसेस जो है किंडल का, जी। ये सबसे वहां बड़ा पे। एडवांटेज होगा शायद। यस जी। यस, क्योंकि हाँ, पहले क्योंकि जब आप आपको बुक, मतलब पब्लिशिंग के लिए जो रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जो अक्सर अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो यस यहाँ पर वो सब चीज़ों का काम अमेजोन कर ले रहा है हर चीज़। यस जी। यस, अमेजोन, देखो लोग डायरेक्ट डायरेक्ट टू मीडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई पेपर मीडिया नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या जो है मोबाइल पे या फिर आपका जो टैब है, किंडल टैब, उस पे आपको सारा कंटेंट आ रहा है, तो यू कैन रीड इजीली, तो आपको इसमें पब्लिशिंग का कॉस्ट नहीं होता है। बुक को पब्लिश करने के राइट लिए राइट। तो पब्लिशर को भी पैसा लगता है, तो ये सेल्फ पब्लिशिंग है, ठीक है। आप जी जी बता जी। रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयड बता रहे थे, तो ये फ्रीलांसिंग में ये एक और चीज है, या फिर कंटेंट राइटिंग में एक और चीज है कि ये सेल्फ पब्लिशिंग है। तो आप अपने ओके। खुद से अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, कुछ भी हो, स्टोरीज हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो,
बहुत सारे लैंग्वेजेस में आ रहा राइट राइट। है। मेजोरिटी कंटेंट जो है वो इंग्लिश में होता है, और उर्दू में मैं मेरे वालदा के लिए मैं ढूंढता रहता हूँ कि स्टोरीज वगैरह हो या फिर दीनी किताबें जो हो, लेकिन उतने ज्यादा मिलते नहीं वहाँ पे। तो मे भी अच्छा आप अच्छा। ये भी कर सकते हैं कि किंडल में आप जी। अपना पब्लिश कर सकते हैं, एंड देन किंडल का जो भी उसका प्राइस होगा, ठीक है, बुक का प्राइस फॉर एग्जांपल, अभी ये बुक का फॉर एग्जांपल प्राइस है, ठीक है, ये एक मेरे पास बुक है, इसका 125 रुपीज प्राइस है इसका, ठीक है। तो अच्छा। किंडल ये करता है कि इससे आपका हर, अब जो ट्रेडिशनल बुक है, ये जो बुक है, इससे सिर्फ ये जो इसका जो राइटर है, उसको यह 10 से 12% मेजोरिटी मैक्सिमम, ठीक है, 10 से 12%, या जो कोई बड़ा राइटर हो, जैसे क्या क्या कहते हैं जेके रोलिंग्स वगैरह है, वो लोगों को 20 से 30% मिलता है, ठीक है। तो किंडल में ये होता है कि मेजोरिटी शेयर आपको मिलता है, राइटर को जाता है, और जो कम शेयर है वो कंपनी जो अमेजोन है वो लेते हैं। और लास्ट अच्छा एक अच्छा। पॉइंट कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, कि लोग जी समझते हैं जी। कि कंटेंट राइटर मतलब सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। कल ही मैं देख रहा था, कोई लड़का अपना इंडिया का ही है, ब्लॉगर है, वो अपने हिंदी का जो न्यूज वेबसाइट है वो चलाते हैं, और हिंदी के कुछ अच्छा। आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं हिंदी में, एंड दे आर गेटिंग 1 मिलियन व्यूज एवरी डे, ग्रेट ठीक है। ग्रेट ग्रेट। हर रोज उनके 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उनके न्यूज वेबसाइट पे, और उनका जो यूजफुल वेबसाइट है जहाँ पे आप हाउ टू, आपके मोबाइल के बारे में है, या फिर जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में वो लोग लिखते हैं, तो हर जी रोज जी। तकरीबन 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ये आसान बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि नहीं है बिल्कुल। इंडिया में हिंदी में भी बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, और उर्दू में भी बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं। कभी आप लोग सर्च करके देखो कि कितना ज्यादा कंटेंट उर्दू में भी है, गूगल में सर्च करके जी देखो जी तो जी। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। सो बस जी जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपका जो कंटेंट है हमारी यूथ के लिए, हमारे यंग जनरेशन के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम आएगा। और फाइनली आप जो टॉपिक पे बोले कि आपको इंग्लिश में ही लिखना ज़रूरी नहीं है, यू कैन यस राइट इट इन कन्नड़ा, यू कैन राइट इट यस इन यस। हिंदी, यू कैन कोई भी आप लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके अंदर कोई अगर ऐसा टैलेंट है कि आप लिखना पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं। और आप इमरान सौदागर को भी आप इनके साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करेंगे वो भी। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज। थैंक यू थैंक जी ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन हुए हैं रिसेंटली। कार्तिक ने कहा है सॉरी आई कांट। देखिए अगर आप लाइव नहीं देखे तो आप इसकी रिकॉर्डिंग होगी साथ में, आप लोग इसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अनिरुद्ध शेट्टी ज्वाइन किए हैं, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध शेट्टी, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ ग्राइंड लाइफ फिटनेस प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छे इनके एकदम यूनिक टाइप के फिटनेस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप लोग इनको भी फॉलो कर सकते हैं। शेट्टी इंस्टीट्यूट तो इनका एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट भी है और बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, तो आप लोग वहाँ पर भी इनको इनके थ्रू आप लोग फिटनेस प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान सकते हैं। एंड एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग अवर कॉज। हमारा एक ही मकसद होता था शुरू से कि हमारी यूथ और हमारा जो यंग जनरेशन है इनको एक गाइडेंस मिले। यहाँ पर हम डिस्कस कर कर यही चाहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस मिले, और आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए कोई एक मोटिवेशन मिले, कोई एक चीज़ भी अगर आपको यहाँ पर फायदेमंद दिख रही है तो आप लोग आते जाइए हमारे लाइव सेशंस में। हम लोग कोशिश करेंगे, नॉट फ्रीक्वेंटली मगर जब भी हो सका हम लोग आते रहेंगे लाइव। और हमारा कोर्सलेंट का ग्रुप भी है, कोर्सलेंट का प्रोफाइल भी है इंस्टाग्राम पर। आप हम लोग उसमें बहुत रिच टाइप ऑफ कंटेंट डालते हैं, और वहाँ पर स्ट्रैटेजीज, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं, वहाँ पर टिप्स शेयर करते हैं हम लोग। तो मैं कोर्सलेंट के को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एक दो तीन बार अगर आप थम्स अप बोल के अगर डाल दें तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कोर्सलेंट का पर्सनलाइज्ड ग्रुप है, हम लोग वहाँ पर बहुत रिच कंटेंट डालते हैं, तो आप लोग उसको भी फॉलो करिए। और हम लोग चाहते हुए भी 30 मिनट्स में पैकअप नहीं कर सके, 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और एंड सपोर्टिंग दिस कॉज। तो आगे भी हम लोग कोई ना कोई नई टॉपिक के साथ आते रहेंगे और यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं, तो ठीक है हम लोग अभी पैकअप करेंगे। और अभी ईद आने वाली है तो सबको ईद मुबारक अभी से।
तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, सी यू आफ्टर, थैंक यू।